हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बातें जीएस की। देखते हैं जीडीपी क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर निकल के आया है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, उसके बारे में समझेंगे। ध्यान ये देने योग्य है कि जीडीपी यानी ये शब्द आपने कभी न्यूज में या बजट के समय में किसी भी आर्थिक चर्चा में जरूर सुना होगा कि जीडीपी है क्या। वास्तव में जीडीपी से भारत की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है, क्या असर होता है, इसको जानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होता क्या है, ये कैसे मापा जाता है, और भारत की जीडीपी का आपकी नौकरी में, महंगाई में, सैलरी में क्या असर पड़ता है, और इन सब से आपकी क्या रिश्ता है। आगे देखते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अगर देखा जाए ग्रोस सकल डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट का उत्पाद, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद। ये बताता है कि किसी भी देश की तय सीमा एक साल, यानी बहुत सारे देश हैं जो तय सीमा तय करता है। जैसे कि हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। उसके बीच में कुल मिलाकर कितनी चीजें, यानी कोई भी वस्तु हो गया, कितने चीजें और सेवाएं का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। कुल मिला के कितनी चीजें और कितनी सेवाएं बनाई जा रही हैं, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। यानी भारत ने एक साल में जितना उत्पादन किया है, जैसे कि फसलें उगाना, गाड़ियां बेचना, मोबाइल खरीदना बेचना, जो भी है, सेवाएं प्रोवाइड करना, फैक्ट्रियों का माल, आईटी सेक्टर, सब मिला के तोड़ दिया जाए तो हमारे देश की जीडीपी निकल जाता है। कितना कंजप्शन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़े जा रहे हैं, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो भारत की जीडीपी निकल जाती है। यानी एक साल के अंतर्गत कुल मिलाकर कितने चीजें और कितने वस्तुएं बनाई गई, सेवाएं बनाई गई, उसे ही जीडीपी कहते हैं। जीडीपी कैसे मापा जाता है? मान लीजिए कि देश है जिसमें केवल 3 ही काम आते हैं। जैसे कि कोई भी देश है उसमें 3 काम क्या क्या आते हैं। कोई किसान है खेत में गेहूं उगाता है, कोई जो मजदूर है वो फैक्ट्री में बिस्किट बनाता है, और कोई टीचर हैं जो स्कूल में क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि किसान क्या कर रहे हैं, खेत में गेहूं उगा रहे हैं, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और ये हो गया टर्सरी सेक्टर। इस तरह से भारत की जो इकोनॉमी है 3 सेक्टर में डिवाइड होते हैं, और इन 3 सेक्टर से ही भारत की जीडीपी बनता है। भारत की जो जीडीपी है वो 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले ही बताया गया है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें खेती, किसान, दूध, सब्जी, ये सब आते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, जैसे कि फैक्ट्री, निर्माण कार्य कर रहे हैं, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कार्य किए जा रहे हैं, ये सब इंडस्ट्री सेक्टर है। यानी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर उद्योग धंधे, और टर्सरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर। ये बैंक है, हॉस्पिटल है, सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूल है, आईटी कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलता है। आज के समय में भारत की जो जीडीपी है वो सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर में रखता है, यानी कि बैंकिंग में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, ये सब सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है कि जीडीपी अगर बढ़े तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश में उत्पादन कार्य क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिले जा रहे हैं, खर्च भी बढ़ रही है, आमदनी भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़े जा रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ज्यादा मात्रा में लोगों को नौकरी मिलती है, कंपनियां ज्यादा पैसा कमाती हैं, सरकार लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलती है, और जब टैक्स वसूल लेती हैं तो देश के विकास में उसे लगाता है। ऐसे में देश का विकास तेजी से होता है। यानी हमारा जब जब भी हम सुने कि जीडीपी 6% या 7%, 8% ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये सब चीज में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी जीडीपी बढ़ना मतलब एक तरह से देश में पॉजिटिव संकेत होता है। अगर जीडीपी अगर घटे तो क्या नुकसान होगा? अगर मतलब ये है कि कंपनियां नुकसान में बैठ जाती हैं, नौकरियां थोड़ा कम हो जाती हैं, सरकार की जो आमदनी है वो घट जाती है, ये घटेगी तो
सरकार को क्या है, अपना देश चलाना है, तो वो कहा क्या करेगी, दूसरे देशों से कर्ज लेगी, यानी फिस्कल डिफिसिट में चले जाती हैं। फिस्कल डिफिसिट के बारे में भी बाद में बात करेंगे। और जनता की जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर है, वो कमजोर हो जाती है। अगर देखा जाए भारत है वो परचेसिंग पावर में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आता है, वही जीडीपी में 5वें नंबर पे आता है। तो इस तरह से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। अभी ये निकल कर कितने नंबर पे आ गए हैं, चौथे नंबर पे। अगर देखा जाए लगातार, जैसे कि 2 तिमाही हो गया, यानी तिमाही का मतलब है कि 3 महीनों का एक, यानी क्वार्टर, एक 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी लगातार अगर गिर जाती है तो माना जाता है कि उसे रिसेशन माना जाता है, कि अब उस देश में क्या आ गया है, रिसेशन आ गया है। इस तरह से इसे देखा जाता है। जीडीपी और आम आदमी के बीच क्या अंतर है, मतलब क्या रिश्ता होते हैं कि जीडीपी और आम आदमी, अगर जीडीपी बढ़ा तो आम आदमी को क्या होगा, कम हुआ तो क्या होगा, इसके बीच देखा जाए तो आप सोचेंगे कि जीडीपी तो सरकार और बड़े लोगों का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपकी नौकरी पर सीधा असर डालती है, आपकी सैलरी पर डायरेक्ट असर डालती है, बाजार में महंगाई हो रहा है उस पर असर डालती है, आपकी खर्च की क्षमता पर भी असर डालती है। इसलिए ये मानना है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो आपकी नौकरी में जो सैलरी आ रहा है वो भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और खर्च भी है वो भी बढ़ने लगेगी। यानी देखा जाए जीडीपी के बढ़ने से देश की उन्नति होता है। जीडीपी अच्छी चल रही है तो इसका मतलब होता है कि देश की जो वातावरण स्थिर है वो सकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे हर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर देखे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर देखे हैं, सर्विस सेक्टर देखे हैं, यानी ये सब सेक्टर हैं वो तरक्की करेगी, इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, यानी जो नॉर्मल जीडीपी होते हैं, नॉर्मल जैसे कि महंगाई इसमें शामिल होता है, ये नॉर्मल जीडीपी होता है कि हम जो डेली के रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हैं वो नॉर्मल जीडीपी होता है। लेकिन रियल जीडीपी है ये आंकड़े पेश करती हैं, यानी जीडीपी ये वाला जो है रियल जीडीपी है उसमें महंगाई को घटा दिया जाए और असली ग्रोथ देखी जाए तो इसे रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी ही असली तस्वीर दिखाती है और देश की आर्थिक स्थिति को वाकई में यही है जो बेहतर बनाती हैं। जहां हम जो डाटा हमें जो दिखाया जाता है रियल जीडीपी का है और यही देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जाना कि जीडीपी क्या होता है, ये किस तरह से लोगों पर असर डालता है, सुरक्षित देश की जो आर्थिक स्थिति की दशा है वो जीडीपी के अनुसार ही चलती है। जीडीपी बढ़ेगी तो उस देश की उन्नति होगी। तो जब भी आप कभी टीवी में, बजट में जीडीपी के बारे में चर्चा सुने तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि आपके आने वाले कल के आर्थिक तस्वीर है कि आप इसके हिसाब से क्या कर सकते हो, बजट तैयार कर सकते हो। जीडीपी जितनी बेहतर होगी उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। ये जीडीपी पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेशन। जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई आखिर क्यों बढ़ती है, चीजों की कीमतें, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।